चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं 2024 पेपर का। एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन आर टू आर में एक फंक्शन डिफाइन है और डिफाइंड इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए और एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0। करेक्ट। अब इस टाइप के कोई पैटर्न वाइज तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। fx equal to 0 has infinitely many solution in this interval, fx equal to 0, यानी सारे चारों ऑप्शन में fx equal to 0 के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। करेक्ट। अब सवाल ये आता है दिस fx equal to 0 के लिए ये बात कर रहे हैं, राइट। तो अब अपन लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इतना लिखेंगे। यहां से अपने पास क्या आता है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 आएगा या फिर साइन ऑफ पाई बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 0 तो अपने पास आएगी। अब बात आती है यहां से साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या इंप्लाइज करेगा बेटा, पाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पाई, और n को नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। अब ये चीज देख चेक कर लो, सारे ऑप्शंस में 0 के आगे की ही बात है, तो हम नेगेटिव वैल्यू वैसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपने पास यहां से जो आता है पाई कैंसल हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई एन, तो x इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट एन, ये वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं भाई, हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है ना। देखिए पहले ऑप्शन में उसने क्या कहा है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। तो वो जो x हम फाइंड आउट किए हैं वो n का वैल्यू चाहिए ना अपने को, कितना हो सकता है, अगर इनफाइनाइटली है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 बाई 10 रेज टू द पावर 10 टू इन्फिनिटी में। अब ये सोचो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हम पहले ए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, राइट। राइट बेटा, तो वन सिंस x बिलोंग्स टू, और चेक कर लीजिए क्लोज्ड है, 1 बाई 10 रेज टू द पावर 10 टू इंफिनिटी है, तो 1 बाई रूट एन बिलोंग्स टू 1 बाई 10 रेज टू द पावर 10 टू इंफिनिटी। यहां से अब कितनी वैल्यूज आएंगी, अब ये चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर ये है तो रूट एन बिलोंग्स टू ओपन 0 टू 10 रेज टू द पावर 10 हो गया, और n बिलोंग्स टू हो गया 0 से लेके, ये क्लोज था, क्लोज रहेगा, 10 रेज टू द पावर 20 तक चला जाएगा, राइट। या 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 2 कर दीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सोचना सिर्फ अपने को इतना है, सोचिए कि n तो नेचुरल नंबर है ना अपने पास, n इज नेचुरल नंबर, तो इसमें फाइनाइट वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज यहां नहीं होंगी, फाइनाइट आएंगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब इसने कहा कि एफ एक्स इक्वल टू 0, नो सोल्यूशन 1 बाई पाई टू इंफिनिटी। अब अपन लोग आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, 1 बाई रूट एन बिलोंग्स टू 1 by pi to infinity, this is 1 by pi to infinity, again similar process। तो रूट एन बिलोंग्स टू हो गया अपने पास 0 से लेके क्लोज्ड पाई, यहां n बिलोंग्स टू हो गया 0 से लेके पाई स्क्वायर। तो बेटा इसमें भी फाइनाइट वैल्यूज अपने पास आ गई। अपने ऑप्शन में इन्होंने लिखा है भाई नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ओपन 0 टू 1 अपॉन दिस वन। अब वो पूछ रहे इसमें फाइनाइट है क्या, तो अब 0 टू सी ऑप्शन के लिए आ जाते हैं बच्चों यहां पर, करेक्ट। अब सी ऑप्शन में 0 से 1 बाई रूट एन बिलोंग्स टू ओपन 0 टू 1 बाई 10 रेज टू द पावर 10, ये देख लो ओपन 0 टू 1 बाई 10 रेज टू द पावर 10। सिमिलर प्रोसेस यहां अप्लाई करते हैं, तो रूट एन बिलोंग्स टू अपना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 10 टू इंफिनिटी। अब वैसे ही यहां पे सोच लीजिए इन्होंने ऑप्शन में क्या कहा है, फाइनाइट वैल्यूज, लेकिन फाइनाइट तो बच्चों पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि आप इंफिनिटी तक चले गए हैं, तो फिर अपना सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। अब बात आ जाती है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में यहीं पे सॉल्व करता हूं, देखिए जरा ध्यान से।
अब वो बोले 1/π² टू पाई, तो 1/√n बिलोंग्स टू ओपन 1/π² से 1/π। √n बिलोंग्स टू कहां से कहां जाएगा, पाई से लेके π² तक। अब सोचो n बिलोंग्स टू कहां से कहां जाएगा, π² से π⁴ तक। π² और n नेचुरल नंबर है। अब ये तो काउंटिंग में डायरेक्टली हमको दिख रहा है 81 तक जाएगा और 10 से स्टार्ट होके नेचुरल नंबर है, तो मोर देन 25 सॉल्यूशंस, मोर देन 25 सॉल्यूशंस तो इसमें यहां हमें मिल ही जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक बहुत बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस में। जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्वेबल था बच्चों, हमें ये करना चाहिए। करेक्ट, ठीक है।